जय श्री कृष्ण मित्रों। हिंदू धर्म के ऐसे 12 सबसे शक्तिशाली ऋषि जिनसे भगवान भी डरते थे। हिंदू धर्म में ऋषियों का स्थान अद्वितीय है। यह महान तपस्वी और ज्ञानी होने के साथ साथ दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। इनमें से कुछ ऐसे ऋषि हैं जो स्वयं भगवान के अंश अवतार थे, जिन्होंने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जन्म लिया। यहाँ हम हिंदू धर्म के 12 ऐसे सर्वश्रेष्ठ ऋषियों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। कौन थे यह ऋषि और इन 12 में सबसे शक्तिशाली कौन था, इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महान ऋषि महर्षि भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। इनका विवाह ख्याति से हुआ था। कुछ पुराण जैसे कि पद्म पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार देवी लक्ष्मी का जन्म भी ऋषि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री के रूप में हुआ था। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता की रचना की, जो एक महान प्राचीन ग्रंथ है। महर्षि भृगु ने संजीवनी विद्या की खोज की थी और उनका नाम भार्गवी रखा गया था। यह दिव्य विद्या आगे चलकर उनके पुत्र शुक्राचार्य को प्राप्त हुई। एक समय महर्षि भृगु ने ब्रह्मा विष्णु शिव की सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए उनका अपमान किया। ब्रह्मा जी और महादेव तो क्रोधित हो गए। अंततः जब भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी तो भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय उनके पैर को पकड़ लिया, उनको क्षमा कर दिया और कहा कि ऋषिवर, मेरी कठोर छाती से आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। यह देखकर भृगु जी बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि कपिल सनातन धर्म के महानतम मुनियों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, यह भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय दर्शन की 6 प्रमुख शाखाओं में से एक है। उनकी तेजस्विता इतनी प्रबल थी कि कोई भी उनके क्रोध को सहन नहीं कर सकता था। उनका आश्रम गंगा सागर के संगम पर था और कहा जाता है कि राजा सागर के 60,000 पुत्र जब वहां पहुंचे तो कपिल मुनि के तेज को ना पहचान सके और उन्हें अपमानित करना चाहा। इस पर उनकी दृष्टि मात्र से ही वे भस्म हो गए। बाद में राजा भगीरथ की तपस्या से मां गंगा को पृथ्वी पर लाया गया ताकि उन आत्माओं को मोक्ष मिल सके। देवगुरु बृहस्पति, वैदिक साहित्य में उन्हें ब्राह्मणस्पति कहा जाता है, जो देवताओं के हित के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हैं। यह त्रिदेवों के मुख्य परामर्शदाता हैं और देवासुर संग्रामों में दिव्य मंत्रों द्वारा देवताओं को विजय दिलाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में उन्हें गुरु ग्रह के रूप में पूजा जाता है, जो जातक को धार्मिकता, विद्या और मोक्ष प्रदान करता है। इनके बृहस्पति सूत्र वैदिक व्याकरण के मूलाधार हैं और बृहस्पति संहिता में राज धर्म का विस्तृत विमोचन मिलता है। गुरु शुक्राचार्य या असुरों के परमाचार्य तथा तंत्र मंत्र विद्या का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता माने जाए। गुरु शुक्राचार्य ने शिव जी से वर प्राप्त कर शक्तियां अर्जित की थी। इन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था, जिससे यह मारे हुए असुरों को पुनः जीवित कर देते थे, जिसके कारण देवासुर संग्रामों में देवताओं को बार बार पराजय का सामना करना पड़ा। ज्योतिष शास्त्र में उन्हें शुक्र ग्रह का अधिपति माना गया। अगस्त ऋषि, महर्षि अगस्त वैदिक युग के महान सप्तर्षियों में से एक थे और वशिष्ठ मुनि के ज्येष्ठ भ्राता थे। एक समय जब समुद्र में रहने वाले राक्षसों के अत्याचार से देवता अत्यंत त्रस्त हो गए थे, तो देवताओं की करुण पुकार सुनकर महर्षि अगस्त ने संपूर्ण समुद्र को पी लिया, जिससे सभी दुष्ट राक्षसों का विनाश हो और देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति मिली। और एक अन्य घटना में विंध्याचल पर्वत ने अपनी ऊंचाई बढ़ाकर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पृथ्वी पर अंधकार छा गया। तब सूर्यदेव स्वयं महर्षि अगस्त की शरण में गए और व्यथा सुनाई। महर्षि अगस्त ने विंध्य पर्वत को स्थिर करते हुए कहा, जब तक मैं दक्षिण देश से वापस न लौटूं तब तक तुम इसी आकार में झुके रहो और स्थिर रहो। विंध्याचल पर्वत वचनों का पालन करते हुए नीचे झुक गया और अगस्त जी दक्षिण देश से वापस नहीं लौटे। भारद्वाज ऋषि, भारद्वाज वैदिक ऋषियों में अग्रणी थे। महर्षि भारद्वाज वैदिक ऋषियों में अग्रणी थे, जिन्होंने ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 765 मंत्रों की रचना की। अथर्ववेद में भी उनके 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज न केवल एक महान ऋषि बल्कि एक प्रखर वैज्ञानिक भी थे। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पौत्र और मरीचि के पुत्र थे, जिन्हें सृष्टि के प्रजापति के रूप में जाना जाता है। उनकी 17 पत्नियां, जिनमें दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां सम्मिलित थी। उनसे देवता, असुर, नाग, मनुष्य और अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई।
ऋषि कश्यप ने कश्यप संहिता, जो कि आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है और शिल्प शास्त्र, वास्तुकला व मूर्ति कला का विज्ञान है। उनका आश्रम मेरु पर्वत पर स्थित था, जहाँ यह परब्रह्म का ध्यान करते थे। महर्षि दुर्वासा अत्रि और अनसुईया के पुत्र तथा रौद्र अंश से उत्पन्न हुए थे, जिस कारण उनका स्वभाव अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी था। उनका क्रोध इतना प्रखर था, उन्हें प्रसन्न करना देवताओं के भी लिए कठिन था। फिर भी वे अत्यंत दयालु और वरदानी थे। कुंती को पुत्र प्राप्ति का मंत्र दिया, जिससे महाभारत की घटनाओं का सूत्रपात हुआ। उनके श्रापों ने कई लोगों को जीवन दिया, परंतु उनकी कृपा से असंख्य भक्तों को मोक्ष भी मिला है। देवताओं और मनुष्यों में समान रूप से पूजनीय थे। महर्षि पराशर ने महान तपस्वी, जिन्होंने अपने तपोबल से यमुना नदी की धारा को परिवर्तित कर दिया, जिनके मंत्रों की शक्ति से काल के राक्षसों का संहार हुआ और जिनकी पुण्य शक्ति से महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के मूल ग्रंथ पराशर होरा शास्त्र की रचना कर ग्रह नक्षत्रों के रहस्य को उजागर किया। अपनी अद्भुत तपस्या के बल पर उन्होंने मृत संजीवनी विद्या तक प्राप्त की। व्यास जी को गुरुओं का भी गुरु माना जाता है और गुरु पूर्णिमा उन्हीं को समर्पित है। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण के ही कलावतार हैं, जिन्होंने 28 बार वेदों का विभाजन किया और 18 पुराणों महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना की, जिसके लिए स्वयं वे श्री गणेश लेखन कार्य करवाए। उनकी दिव्य शक्तियों का प्रमाण यह है कि वे भूत और भविष्य देख सकते थे। गांधारी के 100 पुत्रों की प्राप्ति उनके वरदान से ही हुई थी। वनवास के दौरान उन्होंने युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति विद्या का ज्ञान भी दिया था। युद्ध समाप्ति के उपरांत उन्होंने अपने तपोबल से भगीरथी के जल में मृत्यु कौरव और पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं को पुनर्जीवित कर दिया, जिससे धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पुत्रों और संबंधियों को देखा। महर्षि वशिष्ठ वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में से एक थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में प्रमुख वशिष्ठ को सूर्यवंशी राजाओं का कुल गुरु माना जाता है। उनका आश्रम सिद्धाश्रम तपस्या और ज्ञान प्रमुख केंद्र था। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री राम को ज्ञान और शस्त्र की शिक्षा दी, जिससे वे एक आदर्श राजा और योद्धा बने। ऋग्वेद के 7वें मंडल के दृष्टा महर्षि वशिष्ठ से संबंधित कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, जैसे योग वशिष्ठ, जो ज्ञान और वैराग्य एक अनुपम ग्रंथ है। गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र के बीच कामधेनु गाय को लेकर हुए संघर्ष ने इतिहास रचा। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वशिष्ठ के तपोबल के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। इसी घटना ने गुरु विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि बनने की प्रेरणा दी। महर्षि विश्वामित्र का जन्म एक क्षत्रिय राजा के रूप में हुआ था, परंतु ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के बाद उन्होंने ब्रह्म ऋषि बनने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने तब वर्षों तपस्या करके शिव को प्रसन्न किया और दिव्यास्त्र प्राप्त किया, और इंद्रदेव ने मेनका को भेजकर उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु तब वे तप में सफल रहे। उन्होंने अपनी साधना से इतना तेज अर्जित किया कि एक समानांतर दृष्टि की संरचना तक आरंभ कर दी, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। अंत में ब्रह्मा जी द्वारा मान्यता प्राप्त वे ब्रह्मर्षि कहलाए। गायत्री मंत्र के दृष्टा होने के कारण वैदिक ऋषियों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इनकी मानसिक दृष्टि शक्ति इनकी प्रबल थी कि वे केवल विचार से ही नई वस्तुओं का निर्माण कर सकते थे। उन्होंने भगवान राम को ब्रह्मांड में उपलब्ध लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। निश्चित रूप से उनका बल और तेज अतुलनीय था। जय श्री राम। मित्रों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक करना, चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही अपने शास्त्र पुराण गीता भागवत के बारे में कुछ जानने के लिए, कुछ नया कुछ समझने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि आप लोग चाहते हैं कि हमको वीडियो ऐसा मिलता रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।